अच्छा भाई, तो सो फार हमने अपनी लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ कवर किए थे, जिसमें आप कह लें कि भाई IFRS 9 हो गया, लीजेस हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, एसोसिएट हो गया। फिर मैंने IFRS 15 करवाया था आपको, और फिर कुछ लेक्चर्स मैंने आपको रिकॉर्डेड दिए थे जो कि बड़े बेसिक से होते हैं, जिस पे आपको इतना टाइम लगाना तो होता है, बट ये कि वो ऐसे नहीं है कि भाई जो चेंज हुए हैं उसमें कोई चेंज नहीं था। सही है, तो वो मैंने आपको दे दिए थे। सो आपके पास रिकॉर्डिंग है IS41 की यूट्यूब पे, मैं दे दूंगा आपको, वो देखना हो तो आप देख लेना। सही है हसनैन। 1037 भी फैज़ान अली कह रहे हैं कि लाइव करा दें। चलें उस पर बात करते हैं, पर लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द सस्टेनेबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, आप लोग जब IFRS की बात करते हो, अच्छा IFRS का फुल फॉर्म क्या है वैसे आप जब कहते हैं, जल्दी बताओ। हाँ भाई, आप कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सही है, ये हो गया। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है आपके, ये आते कहाँ से हैं? सर आप बोलेंगे ये आते हैं, इसको मॉनिटर करता है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाते हैं IFRS। सही है। अच्छा अब ये आते किसके अंडर हैं? हाँ भाई, ये आते हैं आपके IFRS फाउंडेशन के अंडर, एक बोर्ड है इसका। ISB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देखो लाइबा कह रही है आयजा, ओ मेरी बहन, आयजा का मतलब ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सही है, आयजा नहीं है ये, ISB के IFRS हैं, IAS होता है वो। सही है। अच्छा खैर मुझे बताओ, ये आपको जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको क्या बताते हैं कि आपके हिस्टोरिकली जो हो चुका उसकी अकाउंटिंग एंड उसकी रिपोर्टिंग, यही बताते हैं। जल्दी बताओ, उसकी अकाउंटिंग एंड उसकी रिपोर्टिंग यही बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी अकाउंटिंग सीखी देख लो यही होगा, देख लो यही होगा। अच्छा तो अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या सीखा आपने? आपने सीखा था PPE को रिकॉर्ड करना किसके तहत? IS 16 के तहत। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना सीखा था किसके तहत? IS 40 के तहत। अच्छा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना सीखा था IS 2 के तहत। अच्छा आपने कहा हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करना सीखा था। हाँ भाई, किसके तहत? IFRS 9। फिर आपने कहा सर हमने लीजेस भी सीखा, IFRS 16। फिर हमने डेफर्ड टैक्स भी सीखा, IS 12। ये सारी मेजरमेंट टेक्निक्स आपको कौन बताता है? सर आप बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। जल्दी मुझे बताओ, ये कौन सा बोर्ड डिसाइड करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये किसके अंडर आता है? IFRS फाउंडेशन के अंदर। ऐसा ही है, ये उसका एक बोर्ड है। सही है, जो बनाता है ये। अच्छा आप सुने, ये आपको क्या ये बताता है कि भाई हिस्टोरिकली जो हो चुका है उसकी इंफॉर्मेशन देता है? मेरे बच्चों ऐसा ही है, हिस्टोरिकली जो हो चुका है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा इसके प्रॉपर नोट्स डिस्क्लोजर वगैरह सब आ रहा होता है, जो हिसाब किताब हो चुका है। बट अब
इसी आईएफआरएस फाउंडेशन ने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया, समझा कि दुनिया इस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से बहुत आगे जा चुकी है। अगर मुझे यूज़र ऑफ एफएस जो कि कौन है, शेयर होल्डर, जो कंपनी का यूज़र है, यूज़र ऑफ एफएस शेयर होल्डर है, कंपनी को जो फाइनेंस प्रोवाइडर है, वो जो गवर्नमेंट है, वो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो ये सारे लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सके। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बड़ा एक अहम जुमला यूज़ किया है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सके, इनको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा यार सर ये वाली बात नहीं समझे, ज़रा वापस से समझाएं। भाई एफएस को देख के आज तक आप लोगों ने क्या सीखा था? फाइनेंशियल्स को मैं देखूंगा, मेरी ईपीएस अच्छी हो रही है, मेरे कैश फ्लोज अच्छे हो रहे हैं, कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो मैं कहता था इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, पैसे ले लो, ऐसा ही है, शेयर्स खरीद लो इस कंपनी के। बट लेटली दुनिया में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई आप अपने शेयर होल्डर को ये भी बताओ, क्या ये कंपनी फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगी। आज तो इसके हालात वाक़यात सही हैं, पर अगला 1 साल नहीं, उसके आगे आने वाले सालों में क्या ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर पाएगी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर पाएगी? उस चीज़ को हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी। यानी मेरा इदारा इन फ्यूचर सस्टेन कर पाएगा दुनिया के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए। यानी इसका मतलब यह है कि सर मुझे ये देखना है कि इन फ्यूचर क्या मेरा इदारा सस्टेनेबल है या नहीं। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे, वो पैरामीटर्स हम आपको बताएंगे। कौन बताएगा? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। सर ये क्या बात हुई? पहले आपने कहा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो अकाउंटिंग बताता है, ये क्या बताएगा? हाँ, ये क्या बताएगा? सस्टेनेबिलिटी बताएगा कि भाई मैं आपको ऐसे तरीक़ाकार सिखाऊंगा जिसको आप देख के परख के ये जान पाएंगे कि क्या ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी इन नियर फ्यूचर या नहीं, या इसके चैलेंजेस क्या हैं, या इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। ISSB स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे वहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, एक को रिप्लेस कर दो सस्टेनेबिलिटी से, ऐसा है। अच्छा लाइबा कह रही है नेक्स्ट 12 मंथ्स। अच्छा क्या नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात सिर्फ गोइंग कंसर्न की होती है? ऐसा है, नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात तो गोइंग कंसर्न की होती है ना। क्या हम गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं या उससे भी आगे की? हाँ जी, उससे भी आगे की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है। इन देखो एक पता है ये क्यों आया, ये सस्टेनेबल है या नहीं, सुने ये आया भी क्यों। कहने का मतलब ये है कि भाई लेटली लोगों ने रियलाइज़ किया कि आज मेरे पास रिसोर्सेज पड़े हैं, लेट्स से आज अगर मेरे पास पैसे हैं, सही है, तो यार मुझे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए ना। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ऐसा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हिस्टोरिकल एफेस पे होनी चाहिए या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के भी होनी चाहिए? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के भी होनी चाहिए ना। अबे तो भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं? नहीं करते। वो हिस्टोरिकल करते हैं। अभी हमने सीखा हिस्टोरिकल करते हैं जो हो चुका है। और एक और चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें, तो ये पता है ये फ्रेमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा सस्टेनेबिलिटी है क्या,
मैंने कोई पूरा एक हफ्ते का ब्रेक लिया, मैंने दुनिया जहाँ की चीज़ें पढ़ी, फिर मुझे गेम समझ आई, मैंने कहा वो गेम अब तुम्हें समझानी है। ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास दुनिया जहाँ की नॉलेज होगी, इंडस्ट्री की, स्पेसिफिक की, एक्स वाई जी, जगह जगह की नॉलेज होगी, सही है, लव यू डू जानी, जगह जगह की नॉलेज होगी मेरे पास। भाई मैं इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। उसका क्या, जो बंदा सिर्फ इस एफएस को देख के डिसीजन मेकिंग कर रहा है, क्या वो मिसलीड होगा? क्या वो मिसलीड होगा? उसको फ्यूचर का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो भाई इसीलिए तो कहा गया ना, इसीलिए कहा गया कि आप लोग बराए मेहरबानी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर भी अपनी रिपोर्टिंग का पार्ट बना दें। पहले बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों? सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी अपनी रिपोर्टिंग का पार्ट बना दें, यानी उसमें क्या आएगा वो अभी दूर की बात है, वो सिखाता हूं। ये बात तो समझ आ रही है ना? उसमें जो भी आएगा वो ये बताएगा कि इस कंपनी के अगेंस्ट क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस कंपनी के फ़ायदे में क्या चीज़ें आने वाली हैं, ये वाली सारी चीज़ें। ऐसा है? जल्दी ये बात समझ आती है? जल्दी से बताओ। एक व्यू समझा रहा हूँ, एक हाई लेवल अपॉर्चुनिस्टिक व्यू दे रहा हूँ कि यार आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं क्यों आईएसएसबी को पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों आईएसएसबी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को पढ़ूंगा। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड्स बनाएगा ना, उसको हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? हाँ जी, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में आता है, बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो इससे पहले जो पढ़े हैं बचपन में, वो क्या है? वो क्या है? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है सर, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, फर्क समझ आ रहा है? पहले तो बच्चा इसमें बिदक जाए कि है क्या, क्यों है, ये तो ये समझा दूं पहले कि ये फर्क है। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, बात समझ आती है? अच्छा, तो अगर मुझे बताओ, अगर इफ एंटिटी, यहां पे लिखते हैं इफ एंटिटी हैज टू बी सस्टेनेबल, देन उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में। क्या ख्याल है? बेहतरीन हो गया, पहला लिख दिया। दूसरा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस होनी चाहिए इन फ्यूचर। ऐसा है? और उसके पास रिसोर्सेस या फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए। %25 रेशियो होना चाहिए है? अब ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है भाई? 25% रेशियो होना चाहिए, ये कहाँ पर लिया तुमने? उसका बैंक का? नहीं भाई, ओ नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हम एक हाई लेवल बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, चले नहीं नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है उसका बैंक का। सुनो, हम ये कह रहे हैं, कोई आपसे नॉर्मली चलते फिरते पूछे व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय सस्टेनेबल कंपनी, तो आप क्या बोलोगे? उसके कैश फ्लो के प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, ऐसा है? उसकी प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, और उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा है? तभी एक कंपनी सस्टेन कर पाएगी आगे वाले नियर फ्यूचर के अंदर। यही मसला है, ऐसा है? अच्छा, तो अब अगर मैं ये कहूँ, अब अगर ये मैं कहूँ, लेट्स से एक बैंक है, अज्यूम अज्यूम करें, अज्यूम करें एक बैंक है, सही है? ये बैंक बनाएगा क्या, जल्दी बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉपी करवा दें थोड़ा, जानी तुम्हारे लिए सब लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो कितना प्यार से लिख के लाया हूँ। मेरी राइटिंग थोड़ी सी माशाल्लाह है ना, इसलिए मैं लिख के लाता हूँ। ये देखो, सब लिखा हुआ है, पीडीएफ मिलेगा तुम्हें पूरा, सब लिखा हुआ है। जानी तुम लोगों के लिए कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ समझो, आज सुनो मेरी बातें। कोई कॉन्सेप्चुअल मसला हो रोको, मैं बताऊँगा। तो बहुत काम किया इस पर मैंने, सुने अभी। अच्छा, काम तो मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मुझे फॉर्म में पैसे भी मिलेंगे इस पर, सही है ना? तो वो दोनों मेरे फेवरेट चीज़ें हो गई हैं, इसलिए आगे सुने।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। जल्दी बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके तहत बनाएगा, किसके तहत बनाएगा? सो यहाँ से हम ले गए यहाँ पे, ये रहा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के तहत बनाएगा? हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, IFRS के तहत बनाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत। सही बोले आप, बनाएगा। अच्छा, अब इस बैंक में, इस बैंक के अंदर एडवांसेस आ रहे हैं। अच्छा, एडवांसेस का मतलब ये होता है ना कि जो लोगों को लोन दिए हुए, ऐसा है? जो लोगों को लोन दिए हुए बैंक है ना, और नीचे इसकी लायबिलिटी में डिपॉजिट आ रहा है, जो लोगों से पैसे लिए हुए हैं। देन अच्छा, फिर इसके ऊपर कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस होती हैं कि इसको अपना मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% रखना है ना? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब मैंने आपको बार बार सिखाया है, आज भी सिखाता हूँ, मैं बताता रहता हूँ, जो ऑडिट नहीं पढ़ रहे उनको आज बताता हूँ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये है कि आपके एसेट्स कितने कितने इक्विटी फाइनेंस हैं। तो आप क्या करते हो, अपनी इक्विटी को उठाते हो, एसेट से डिवाइड करते हो, आपको एक रेशियो मिल जाता है। यानी मिनिमम आपके एसेट्स डेट फाइनेंस होने चाहिए, लायबिलिटी फाइनेंस होने चाहिए, या इक्विटी फाइनेंस होने चाहिए? जल्दी बताओ। 15% इक्विटी फाइनेंस होने चाहिए। यस एग्जैक्टली जवेरिया, बिल्कुल सही बात की, बेहतरीन। इक्विटी फाइनेंस ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और मजीद रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होती है कि भाई आपने 1.5 बिलियन 1 बिलियन का आपने कैपिटल रखना है उसके अंदर। वापस बता देते हैं भाई, मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैंने आपको बैंक की नॉलेज दी कि एडवांसेस आ रहे होंगे, डिपॉजिट्स आ रहे होंगे, सही है। फिर हम कह रहे हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम एट एनी टाइम 15% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऐसे निकलता है कि आप इक्विटी को, हाई लेवल बता रहा हूँ, इसमें एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, इक्विटी को एसेट से डिवाइड करना है, और इसका आंसर कितना आना चाहिए? 15% और अबव। और अगर 15% और अबव नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने खुद के पैसे इतने नहीं हैं कि आप अपनी ऑलरेडी लायबिलिटी को सर्वाइव कर पाएँ। क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है इस चीज़ के ऊपर कि आपने मेरी कंडीशन नहीं मानी? ये कंडीशन है, ये शर्त है बिजनेस करने की। यस, तो बैंक, अच्छा ये पता है 15% की कंडीशन लगाई क्यों? क्योंकि बैंक्स यूजुअली चलते ही डिपॉजिट पे है ना, कि लोगों के पैसे पे। तो वो कह रहा भाई लोगों के पैसे तो अपनी जगह मेरे भाई, हेलो, लोगों के पैसे अपनी जगह, बट बराए मेहरबानी आप ये काम तो लाजमी करें ना यार, कि आपने ऑल टुगेदर 15% तो अपने पैसे रखने। और एक और, चलो एक और तुम्हें नई चीज़ सिखाऊं, जल्दी बताओ, एक और नई चीज़ सिखाऊं तुम्हें जो बैंक कहता है। सुनो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक और चीज़ कहता है, वो एक और चीज़ कहता है कि आपकी जो डिमांड लायबिलिटीज़ हैं, अच्छा डिमांड लायबिलिटीज़ मतलब जो करंट अकाउंट में पड़ी हुई हैं, ऐसा ही है ना, कभी भी आ जाएगा ना पैसे लेने, सही है ना? आपकी डिमांड लायबिलिटीज़ का इक्वलेंट 20% आपके पास कैश होना चाहिए। तो पता है ये कैसे निकलता है? आप कैश रखें ऊपर, कैश रखें ऊपर और डिमांड लायबिलिटीज़ को रखें नीचे। तो वो कहता है कि भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास 20% कैश अवेलेबल होना चाहिए। यानी इसका मतलब है वो तो आप लोन दे ही नहीं सकते लोगों को। जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? वो तो आप लोन दे ही नहीं सकते लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई कल को डिपॉजिटर आके खड़ा हो गया, बोले मुझे पैसे दे भाई, आप तो बोलोगे मेरे पैसे ही नहीं है, मैंने तो आगे उधार दिया हुआ है। तो जो आगे उधार दिया हुआ है तुम लोगों ने, तो वापस आने में टाइम लगेगा ना, ऐसा है। ये सारी कंडीशंस हैं। अच्छा ये मैंने बिजनेस समझाया किसी वजह से, किसी वजह से। अब सुने, ये एफएस समझ आ गए? हाँ बिल्कुल ऐसा, बताओ, ये एफएस समझ आ गया, फाइनेंशियल समझ आया, कंडीशन समझ आती हैं, बिजनेस समझ आया, बिजनेस समझ आया।
अच्छा, अब क्या इस बिजनेस का सस्टेनेबल होना बनता है? इस बिजनेस का सस्टेनेबल होना बनता है? पर मैं अगर आपको ये कहूं कि ये बिजनेस अभी अभी इसने एफएस बना दी है, अभी इसने फाइनेंशियल्स बना दी है, सही है, कोई मसला नहीं है, इसका ऑडिट भी हुआ होगा, सब होगा, फाइनेंशियल्स मार्केट में चले गए, लोग देख के खुश हो जाएंगे, वाह वाह क्या बैंक है, क्या बैंक है, लिस्टेड बैंक है, तो उसमें लोग पैसे भी इन्वेस्ट कर देंगे, शेयर्स खरीद लेंगे इसके। हाँ जी, लॉजिकल बात कर रहा हूं, कोई फजूल बात नहीं है, खरीद लेंगे। बट कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। इनको कहा गया बेटा भाईजान ज़रा आप ये बताएं कि आपका बैंक सस्टेनेबल है या नहीं है। मैंने कहा यार मैं ये कैसे बताऊं, मैं नजूमी तो नहीं हूं। बेटा अब आपको नजूमी बनना पड़ेगा, अब आपको नजूमी बनना पड़ेगा, अब आप बताएंगे लोगों को कि मैं सस्टेनेबल हूं या नहीं हूं। वो कैसे सुने, कैसे सुने। उसको कहा गया बेटा आप देखें आपके बिजनेस रिस्क क्या है, जो कहां से निकल के आ रहे हैं। पहली चीज एनवायरनमेंट से, कहां से निकल के आ रहे हैं, क्या लिखा है मैंने बच्चों जल्दी बताओ। एनवायरनमेंट से, मैंने कहा पहला हो गया। दूसरा सोशल से, कि लोग जो बैठे हुए, आवाम जो बैठी हुई है, वो तो कोई इम्पैक्ट नहीं कर देगी आपको। तीसरा कह रहा है कि भाई गवर्नेंस से, कोई देख रेख करने वाला है या नहीं है। तीनों समझाता हूँ अभी एक एक करके, सुने सुकून से। मैंने कहा अभी जो मैंने एग्जाम्पल दी, एफएस सही बने हुए, सब कंप्लाइंट है, ऑडिट हो चुका, पीपल विल थिंक अबाउट इट, द बैंक इज सस्टेनेबल, सब सही चलता रहेगा, पैसे डाल देंगे इसमें बगैर कुछ सोचे समझे हुए, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होगी। बगैर कुछ सोचे समझे हुए, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होगी, वो डाल देगा पैसे यहाँ पे, हालांकि उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी इससे भी अच्छी। तो मैंने कहा भाई फिर हम कैसे बताएं कि हम सस्टेनेबल हैं या नहीं है, हम नजूमी तो नहीं है। बोला नजूमी बनना पड़ेगा, आपको बिजनेस रिस्क समझने होंगे, आपको बिजनेस रिस्क समझने होंगे। मैंने कहा किसके लिए समझूं। उसने बोला देखो आप जहां ऑपरेट कर रहे हो वहां पे इन्वायरमेंट में कोई भंड तो नहीं है ऐसा जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। मैंने कहा यार ये बात नहीं समझा, एग्जाम्पल से समझाओ। मैंने कहा समझाते हैं। मैंने कहा आपने अपने लोन्स दिए हुए, लोन दिए हुए एडवांस से जल्दी बताओ, लोन दिए हुए एडवांस से जल्दी बताओ, लोन दिए हुए। अच्छा लोन दिए हुए हैं हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दिए हुए, एग्रीड। अच्छा हाँ तैमूर ने बात पिक की ना भाई, न्यूज़ आ रही है कि फ्लड्स आते रहते हैं, फ्लड्स आते रहते हैं, तो क्या बैंक, अच्छा इस साल नहीं आया, अगर आए होते तो मैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करके बैठा होता ना। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों, आए होते तो मैं तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करके बैठा होता। बट मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस बैंक का टोटल 40% के लोन अगर एग्रीकल्चर में डले हुए हैं, तो क्या एक इन्वेस्टर एक्सपोज टू रिस्क है? क्या एक इन्वेस्टर एक्सपोज टू रिस्क है? वो पागल है इस बैंक में पैसे डालेगा? अच्छा हमजा ने कहा गोइंग कंसर्न इशू है, गलत कह दिया। गोइंग कंसर्न है, 12 महीने चलेगी कंपनी, गलत बात, गलत बात, 12 महीने चलेगी कंपनी। आई बिलीव एंड आई थिंक द कंपनीज बिजनेस इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि उसने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया हुआ, उसने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया हुआ। पहले बताओ कहानी में ट्विस्ट आया, गेम समझ आई मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यानी इन्वायरमेंटली ये इदारा इफेक्ट हो रहा है, लोन देने से किसी के जहनो गुमान में हो ही नहीं सकता जब तक उसको पता ना हो बिजनेस का। अब एक लेमैन बंदा अगर कर रहा है तो भाई उसको बताओ ना कि ये मसले हैं यार, ये करो। तो कहा जाता है कि भाई तो फिर ये कौन करेगा? वो भाई अकाउंटेंट्स करेंगे, अकाउंटेंट्स विल प्ले अ वाइटल रोल इन दिस, उनको नॉलेज होती है, वो हेल्प करेंगे, वो चैलेंज करेंगे मैनेजमेंट को कि भाई ये करो, ये है हमें पता है। अकाउंटेंट्स विल प्ले अ ग्रेटर रोल इन दिस। पहले बताओ बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? ये एक एग्जांपल समझ आई, ये एक एग्जांपल समझ आई। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या अगर चलो एग्रीकल्चर में है, सर फ्लड केम आफ्टर द ईयर एंड देन सस्टेनेबल स्टैंडर्ड विल फेल है। अबे क्या कह रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ, सब सही चल रहा है, पर कंपनी इज एक्सपोज टू अ रिस्क और नॉट, सिर्फ इतना बता दो।
हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ भाई, क्लियर है। हाँ, वो बस सोच रहा है कि इससे शायद फ्लड आ जाए, बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, जो एक बच्चा कह रहा है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हो रही है, तो भाई एक मुझे मेरी बात समझने की कोशिश करो। सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करेंगे ना, उस पर मना है क्या? सब्सिक्वेंट इवेंट डील नहीं करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? हाँ या ना में जवाब दो। क्या सब्सिक्वेंट इवेंट डील नहीं करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? भाई बिल्कुल करेगा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। तो आपने क्या अकाउंटिंग नहीं करनी है? अकाउंटिंग करने के बाद यहाँ आए हो? अकाउंटिंग करने के बाद आए ना यहाँ पे, ऐसा है? गेम समझ आई? भेजे में बात बैठी? समझ आ रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। यानी अब आपको गेम समझ आ रही है कि मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। चलो एक और चीज़, फिर लोन्स के अंदर ही आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिया हुआ है जो हाई कार्बन बेस इंडस्ट्रीज़ हैं। एग्जाम्पल, कार्बन बेस्ड इंडस्ट्रीज। हाँ भाई, पॉल्यूशन जो करती हैं, ऐसा ही है, पॉल्यूशन जो करती हैं ना, जो पॉल्यूशन करती हैं, सीमेंट वगैरह, ये वो एक्स वाई जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। हाँ, कार्बन एमिशन करने वाली, ऐसा ही है, ये वाली वो वाली कंपनीज हो गई। अच्छा, अब सवाल सुने, ये बच्चे के दिमाग में नहीं आया कभी ज़िंदगी में। अच्छा, अब आपका बकाया 40% माशाल्लाह आपने उन लोगों को दिया हुआ है जो कार्बन एमिशन कंपनीज हैं। ओ भाई, इन्वायरमेंटल लॉज ये कहते हैं कि उन पे अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है, अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है, ऐसा है। तो जब अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है तो क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगी? उनकी, नॉट माइन, मैं लोन दे रहा हूँ, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगी, ऐसा है। अच्छा, जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगी तो क्या फिर मेरे मेरे पे क्या इफेक्ट है? उनका मसला है ना। हाँ जी, उनका मसला है ना, दे वॉन्ट बी एबल टू पे द लोन, ऐसा है, ऐसा है। तो क्या आप, तो मुझे मुझे बताओ, तो फिर अभी तो नहीं हो रहा ये सब, अभी क्यों कर रहे हैं आप ये? अभी तो नहीं हो रहा सर, अभी तो एफएस बिल्कुल सही है, आपने ईसीएल बुक किया हुआ है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक किया हुआ है। सर देखें, आप बताएं ना, फ्यूचर में हो सकता है ना, फ्यूचर में हो सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब रखो इन दोनों को सामने, आईएफआईएस फाउंडेशन के दो पहलू, दो बोर्ड बनाया उसने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे बच्चों, क्या अब जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होगी क्या पहले से बेहतर होगी? हाँ जी, ऐसा है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, और माशरे में एक न्यूज़ चल जाए, माशरे में एक न्यूज़ चल जाए भाई, माशरे में एक न्यूज़ चल जाए कि ये जो बैंक है ना, ऐसे लोगों को फाइनेंस करता है जो कि ऑल टुगेदर ये काम करते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, अभी ये स्टारबक्स वगैरह के साथ हुआ, केएफसी के साथ हुआ, ये जो उनको पता था कि भाई वो वाली कंपनीज हैं तो हमने ख़रीदना बंद कर दी थी चीज़ें, ऐसा है या नहीं है? तो क्या एक सोशल इम्पैक्ट आया? सोशल इम्पैक्ट आया, रेपुटेशनल रिस्क आया। तो क्या ये नहीं बताना चाहिए? क्या ये नहीं बताना चाहिए? हाँ जी, हाँ, ये तो केएफसी ने भी नहीं सोचा होगा, बिल्कुल ऐसा है। बताओ, बताना चाहिए ना। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से, अगर ये बताना चाहिए मुझे मेरे बच्चों, तो आई बिलीव मुझे लगता है कि यार ये सोशल इम्पैक्ट भी आएगा। तो बैंक के लिहाज से सोशल इम्पैक्ट के अंदर, क्या मेरा डिपॉजिटर पैसे किसी और बैंक में रखा देगा, विड्रॉ कर लेगा? हाँ भाई, मीज़ान में रखवा देगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अबे तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? भाईजान, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे?
नहीं आएंगे। हाँ भाई, होने ही नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या अब आगे जाके क्या मैं सस्टेनेबल रह पाऊँगा? क्या मैं सस्टेनेबल रह पाऊँगा? नहीं रह पाऊँगा। तो ये बताना ज़रूरी है उसको, ये बताना ज़रूरी है उसको, लाजमी है। गेम समझ आई? गेम समझ आई कैसे दिमाग में फिक्स किया तुम्हारे? ओके, अब यानी आप कह रहे हैं कि सर ये गेम समझ आ गई कि डिपॉजिटर भी पैसे लेके शार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है गवर्नेंस की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोलेगा बेटा ज़रा शाबाश, ये जो आपने ये रेशो मेंटेन किया हुआ ये तो गायब है। हाँ भाई, ये तो रेशो तो फारिग है। तो अब क्या लाइसेंस गया? लाइसेंस गया? हो सकता है ना, हो सकता है। तो अच्छा, अब यूं करते हैं, पहले और अब में फ़र्क बताओ। पहले अगर मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग कर रहा था और अब मैं एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, तो क्या दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है? ऐसा ही है। अच्छा, फिर मैंने दूसरे बैंक के एफएस उठाए। यस, अब फ्यूचर को भी देखना है, बिल्कुल ऐसा है, वेरी गुड। सुने, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने दूसरे बैंक के एफएस उठाए और मैंने देखा यार उसने जो है, प्लीज़ सुनिएगा भाई, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस तरह तो वो कह रही हैं कार्बन एमिशन कंपनीज को लोन ही नहीं मिल सकता, वो क्या करेंगे? नहीं, आई एम नॉट सेइंग लोन नहीं मिल सकता, इन कंपनीज को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? ये बैंक क्या करेगा? अभी स्ट्रेटेजी बनाएगा ना अपने उसके ऊपर। तो क्या मैंने डिस्क्लोजर खत्म करा दी है? या अब मुझे अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा अपने एफएस के अंदर कि ये रिस्क है, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं इसको कैसे केटर करूंगा, ये भी बताऊंगा ना। और मैं उस स्ट्रेटजी को बना के मॉनिटर कैसे करता हूँ, मेरे माइलस्टोन्स क्या होते हैं कि मैं कब तक यहाँ पहुँच जाऊँगा, जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। वेरी गुड, बिल्कुल, ये वो रिस्क मैनेजमेंट में आएगा। अभी तो हमने रिस्क निकाले हैं, फिर रिस्क मैनेजमेंट होगी, फिर मैट्रिक्स होंगे, तो सब बताना पड़ेगा। अच्छा, अब सुने, फिर मैंने दूसरे बैंक के एफएस उठाए। यस, दिस इज़ द गेम चेंजर। सुने, अब हमने कहा मैंने दूसरे बैंक के एफएस उठाए, मैंने देखा इजी पैसा बैंक। कौन सा बैंक देखा जल्दी बताओ? इजी पैसा बैंक, इजी पैसा बैंक, ऐसा ही है। अच्छा, इजी पैसा बैंक जो है उसका जो पोर्टफोलियो है वो लोन दे रहा है, तकरीबन 45% उसने लोन दिए हुए हैं ऐसी कंपनीज को जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे सोलर से। हाँ भाई, क्या उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी? बेहतरीन है, बेहतरीन है। ओके, तो फिर ये वाला बैंक उसको बेंचमार्क करके क्या ये कह सकता है कि अब मैं भी उस तरफ जाऊंगा, ऐसी कंपनीज को लोन दूंगा, अपना ये पोर्टफोलियो कम करूंगा? ऐसा है, ऐसा ही है ना। देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई हम तो कह रहे हैं कि हमने एक दूसरा बैंक उठाया, उसने हमने अच्छा, उस दूसरे बैंक ने सस्टेनेबिलिटी के अपने वो दिए हुए, तो वो तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं कि भाई मेरे पास तो इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि मैं तो ऑल टुगेदर भाई यहाँ पे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ पे पैसे दूंगा लोगों को। तो क्या उस बैंक का जो सोलर बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस बैंक का जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो इन्हांस हो जाएगा? डिपॉजिटर भी पैसे देगा उसको अच्छा समझ के, हाँ भाई अच्छा काम कर रहा है। हाँ भाई, ऐसा है, जल्दी बताओ, समझ आ रही है बात? तो खैर, अब ये स्ट्रेटजी बताएगा ना अपनी कि भाई मैं अब आगे जाके ये करने लगा हूँ तो मैं ये करूँगा। तो ये ओवरऑल बेसिस पे आपको एक व्यू देगा कि भाई वेयर द कंपनी इज हेडिंग इन फ्यूचर। तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी, व्हाट इज सस्टेनेबल, कि आगे फ्यूचर में, फोर्सिबल फ्यूचर में ना मुझे कैश फ्लो प्रॉब्लम होंगे, ना मुझे प्रॉफिटेबिलिटी का इशू होगा, मेरे पास कैपिटल एडिक्वेट अवेलेबल होगा। अच्छा मुझे बताओ, जिस बैंक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पैसे लेने जाएगा शेयर होल्डर से अपने, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, क्या वो उसको पैसे देगा या भगा देगा? हाँ भाई, भगा देगा। अच्छा, पर एक शर्त पे नहीं भगाएगा, जब वो स्ट्रेटजी बना के दें कि भाई अब हम यूं जाएंगे, यूं मूव होंगे। तो क्या हमें सस्टेनेबल रहने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, रिस्क मिटिगेशन करना पड़ेगा? ऐसा है।
डाइवर्सिटी करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, क्या बैंक ये कह सकता है कि अब हमने स्ट्रेटजी में ये किया है कि जैसे ही लोन आता है ना, तो हमने अपने कंट्रोल्स लगा दिए हैं कि जैसे ही लोन आता है ना, तो हम देखते हैं पर्पस ऑफ लोन क्या, लिखते हैं उसके ऊपर। अगर पर्पस ऑफ लोन होता है तो हम पहले ये चेक करते हैं हमने कितना % रिस्क इस पोर्टफोलियो में लेना है। हमने ये तय कर लिया कि भाई अभी हम कार्बन एमिशन कंपनीज़ को जो 8% ऑफ पोर्टफोलियो से ज़्यादा लोन नहीं देंगे। अगर वो 8% से इंक्रीज़ हो रहा होगा तो क्या हम उसको लोन मना कर देंगे? हाँ जी, ऐसा है। ओहो, एक सवाल आया कितना मासूम सा ना, इतना प्यारा सवाल आया कि सर अगर वो बोलेगा मैं इन्वेस्टर को बता दूंगा तो इन्वेस्टर तो भाग जाएगा, तो क्या ऑडिट नहीं होता कंपनी का? भाईजान, क्या ऑडिट नहीं होता कंपनी का? हाँ भाई, ऑडिट नहीं होता कंपनी का? होता है। तो क्या वो अपने हिसाब से चीज़ें छुपा सकता है, या हम भी बैठे हुए हैं? व्हाट आई टोल्ड यू दैट अकाउंटेंट विल प्ले अ वाइटल रोल इन दिस। यस, हम है ना, हम केटर करेंगे उसको। सही है, ऐसे तो नहीं है कि हवाओं में बात चल रही है। रिस्क परसेंटेज कैलकुलेट होती हैं सर, सब होती हैं भाई, सब होती हैं परसेंटेज, सब सब आपका सबका सब वो क्वांटिफिकेशन होती है। एफएस पे नहीं डिपेंड करता है किस में आएगा। अच्छा मुझे बताओ, बीइंग एन ऑडिटर, आप ऑडिटर होते हुए एफएस पे ओपिनियन देते हो ना, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं किसको देख के? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के तहत, ऐसा ही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत। तो आगे जाके इसमें यही थ्योरेटिकल पार्ट भी है कि वो बताएगा कि भाई आपको आपकी जुरिस्डिक्शन बताएगी कहाँ बताना है। अच्छा, आपको एनुअल रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि फाइनेंशियल्स के पहले आती है एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट में एक ये रिपोर्ट भी आएगी सस्टेनेबिलिटी की, तो उसके ऊपर भी ऑडिटर ओपिनियन देगा, उसके ऊपर भी ऑडिटर ओपिनियन देगा। बात समझ आती है? तो वो तो मैकेनिज्म है कि कैसे, अभी तो अप्लाई भी नहीं हुआ। यस, एक और रिपोर्ट आ गई, सही है। इन्वेस्टर को भी मालूम होगा कि ये, अच्छा भाई अब ये क्या आया इतना बड़ा सवाल। हसीब कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग थिंक ऑफ इट इज अ न्यूट्रिशनल लेवल फॉर अ कंपनी, जस्ट एट न्यूट्रिशन लेवल टेल्स यू मोर देन जस्ट अ प्राइस ऑफ अ फूड आइटम। अबे ये कौन से चैट जीपीटी से कॉपी किया तूने? हाँ भाई, ये कौन से चैट जीपीटी से कॉपी किया है? सब सब होगा ईशा, ये कुछ दिन पहले देखा था। अच्छा, CFAP 3 के लिए आपने तैयारी कर ली है भाई? मेरे को तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बट टाइम नहीं है। तुम लोगों के लिए की है तैयारी तो क्या कर ही ली मैंने ओवरऑल, बट उसका रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है। ओके, सही है, जेमिना ने लिख के भेजा इसको, सही है। इधर सुनो, अच्छा पहले मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, इतना टाइम मैंने सिर्फ इस पे लगाया ये समझाने के लिए, डू यू गाइज नाउ अंडरस्टैंड द सस्टेनेबिलिटी? जल्दी बताओ। हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी समझ आती है? ओके, अब इधर सुनो, ये देखो यहाँ से सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जल्दी से 10-15 दिन बाद हाशिर, एबिलिटी टू कंटिन्यू ओवर टाइम विदाउट कोलैप्सिंग। बात सही लिखी हुई है मैंने? बात सही लिखी हुई है मैंने? ओके, इट्स नॉट अबाउट द शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, इट्स अबाउट द लास्टिंग स्टेबिलिटी। ये भी बात समझ आती है? ओके, व्हेन बिजनेस इज सस्टेनेबल, जब आप कहेंगे व्हेन इट जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो टू मीट द ऑब्लिगेशन, मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल एंड लिक्विडिटी, कंटिन्यू ऑपरेशंस विदाउट लाइंग इनडेफिनेटली ऑन द एक्सटर्नल सपोर्ट। अगर आप किसी और के सपोर्ट पे नहीं है डिपेंडेंट, तो ही तो आप सस्टेनेबल कहलाएंगे। क्या ख्याल है? हाँ भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं ये पूरी कहानी बताए बगैर आपको ये थ्योरी पढ़ाता, तो क्या आपको समझ आती बात? सर बिल्कुल हवा में ऊपर से निकल जाती। अब बात भेजे में फिक्स होती है कि भाई ये है। ओके, अच्छा इधर देखो, वाई वी आर स्टडिंग सस्टेनेबिलिटी, आपके सामने अभी पूरा प्रूफ करूंगा। क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर है ना, इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कवर नहीं करता। इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है आप स्टेक होल्डर को, आप स्टेक होल्डर को जो है ये इन्फॉर्मेशन देते हो जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं देती। लाइबा कह रही है सर फ्यूचर वाली बात कर रहा है, फ्यूचर वाली बात कर रहा है। हाँ जी,
हाँ शही भी कह रहे हैं सर एफ एस हिस्टोरिकल बताता है लेकिन ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देगा, ऐसा ही है। तैमूर कह रहे हैं सर ये वाला बताते हैं 3 वाला। भाई 3 वाला ये है ना, आप कब तक लोन पे डिपेंडेंट रहोगे, कब तक शेयर होल्डर से भीख मांगते रहोगे। आप बोलो सेल्फ सस्टेनेबल हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं खुद कर लूँगा, ऐसा है। इसका मतलब ये है। अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताओ ना, हम ये कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड शेक होल्डर विद द इंफॉर्मेशन दैट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड, तो फिर हमें ये बताएगा क्या, क्या बताएगा ये जल्दी बताओ, सस्टेनेबिलिटी क्या बताएगी? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ऐसा ही है। यस ऐसा है। अच्छा तभी तो आईएफआरएस फाउंडेशन पागल तो नहीं ना कि उसने अलग से बोर्ड बनाया और जो ये स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहा है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो ये आईएसएसबी है ना, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बना रहा है कि इस इंडस्ट्री में जाओगे तो ये डिस्क्लोजर, इस इंडस्ट्री में जाओगे तो ये डिस्क्लोजर, यानी वो हर इंडस्ट्री को देखते हुए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स बना रहा है। क्योंकि हर इंडस्ट्री के रिस्क अलग होंगे, हाँ या नहीं, हर इंडस्ट्री के रिस्क अलग होंगे, ऐसा है। अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, इन्वायरमेंटल सोशल समझ आता है, गवर्नेंस समझ आता है। गवर्नेंस का मतलब क्या था सर, अभी तो बताया कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीनियर मैनेजमेंट इसको लेके चल रही है, क्या करेगी वो, क्या इक़्तिदामात होंगे, उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। अच्छा हुरिया जमील कह रही हैं कि सर गोइंग कंसर्न और सस्टेनेबिलिटी में क्या फ़र्क है। गोइंग कंसर्न अगले 12 महीने देखता है, हाँ जी, गोइंग कंसर्न अगले 12 महीने देखता है, जल्दी बताओ। यस बट क्या सस्टेनेबिलिटी सिर्फ अगले 12 महीने देख रही है? नहीं ऐसा है। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे कवर किया था, हमने इसको कैसे कवर किया था, इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, ऐसा है, इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, समझ गए? ओके बेहतरीन है। अच्छा अब हमने कहा कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसमें फ़र्क क्या है, ये पास्ट फोकस होता है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर ओरिएंटेड और वैल्यू क्रिएशन, फ़र्क समझ आता है, ऐसा है। फ्यूचर ओरिएंटेड वैल्यू क्रिएशन, और कितना मुझे ये बिजनेस करके देगी, ये कब तक मेरे माशरे में इम्पैक्ट रखेगी, ये बात होती है। अच्छा फिर जो मैंने बातें सारी बता दी ना, उसके लिए मैंने आपको ये बताया, देखें बैंक है, सही है, सुनना बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, वो लैंड कर रहा है कंपनीज को जो कि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। अच्छा तो क्या हम ये कह सकते हैं डैमेज हैज़ बीन कॉज बाय द फाइनेंस? अच्छा डैमेज यूजुअली जा क्यों ना, डैमेज होगा क्यों, प्लीज़ बताओ मुझे। उदय कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कितने टाइम को कह सकते हैं। यार उदय बड़ी बच्चों वाली बात की, तो ऑडिट का बच्चा है यार। देखो लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि सस्टेनेबल फ्यूचर ना, आप जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक, हाँ भाई जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक, सही है, ख़त्म। उसने कोई जो डिसाइड थोड़ी ना किया। देखो भाई आप तो ये देखते हो ना कि यार मैं आज कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट करूँ कि आगे जाके फ्यूचर में मुझे मसला ना हो, दैट्स इट। वो फ्यूचर इनडेफिनेट पीरियड है ना। आगे अच्छा आप सुनो मेरी बात जल्दी से, इन्वायरमेंटल के अंदर प्लीज़ सुनना, हम कह रहे हैं कि हमने जो फाइनेंस दिया था सामने वाले को, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ही वो शख्स थे, आप ही वो बैंक थे जिसकी फाइनेंस की वजह से ये कार्बन एमिशन हुए हैं, लोगों की तबीयतें ख़राब हुई हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, हाँ जी ऐसा है। तो क्या उस पर जो रिज़ल्ट होगा, पेनल्टीज आएंगी, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होंगी, तो क्या हमें कैश फ्लो प्रॉब्लम हो जाएंगे कस्टमर की वजह से, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा भाई दूसरा देखो ये लिखा हुआ, हायर पोर्टफोलियो ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, क्रॉप्स विल बी डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, ऐसा ही है। और देखो आगे क्या लिखा है मैंने बच्चों, दिस विल रिजल्ट इन अल्टीमेटली रिड्यूस कैश फ्लो एंड हायर डिफॉल्ट रिस्क। अच्छा डिफॉल्ट रिस्क का मतलब पता है ईसीएल में, याद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, ऐसा है मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाएगी तो फिर ईसीएल भी ज़्यादा आएगा ना। पर क्या अभी आ रहा है या आ सकता है? हाँ भी
अभी आ रहा है या आ सकता है? सर आ सकता है ना, तो आप तो सस्टेनेबिलिटी बता। अच्छा एक काम करो, एक अज्यूम करो एक चीज़, ये कंपनी ना, ये बैंक ढीठ बन के करता रही है सारी चीज़ें, एक वक्त पे आके कोलैप्स हो जाएगा, एक वक्त पे आके कोलैप्स हो जाएगा। तो सर आप तो अभी एफएस बना के गोइंग कंसर्न पे बैठे हुए हैं, आप तो एफएस गोइंग कंसर्न पे बना के बैठे हुए हैं भाईजान, आप तो एफएस गोइंग कंसर्न पे बना के बैठे हुए हैं। नहीं तो अभी तो गोइंग कंसर्न है। हाँ भाई ये मुझे बात नहीं समझ आई सर, ये बताया ना, अभी तो आप कह रहे थे ये अभी तो गोइंग कंसर्न है, आगे जाकर ना सर सस्टेनेबल नहीं रहेगा। बात अल्फाज समझ रहे हो, अल्फाज समझ रहे हो, सस्टेनेबल नहीं रहेगा सर। क्लियर है, लॉजिक समझ आती है। मुझे सिर्फ ये समझने में कि भाई मैं तुम्हें ये भेजे में डालूं कैसे तुम्हारे बात के सस्टेनेबिलिटी समझ आ जाए, लॉजिकली कनेक्ट होते हो मेरे बच्चों। बेहतरीन हो गया। इधर देखो अब, द बैंक इज एक्सपोज टू अ क्लाइमेट, ये डिस्क्लोजर ऐसे डला हुआ है इसका ना, अभी आगे में आके ये एक बेसिक डिस्क्लोजर डाला है मैंने। द बैंक इज एक्सपोज टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द लैंडिंग टू सेक्टर्स वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। क्या ये बताना ज़रूरी है? हाँ भाई, क्या ये बताना ज़रूरी है? यस, बिल्कुल ऐसा है। तो क्या ये मैंने अपॉर्चुनिटी बताई है, रिस्क बताया है? रिस्क बताया है। और कौन सा रिस्क है? सोशल रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क है? एनवायरमेंटल रिस्क है, ऐसा है। बेहतरीन। और जो ऑडिट के बच्चे हों जो नहीं भी हैं उनको ये तो पता है ना कि जब हमें लिखना होगा तो हम सवाल से सिचुएशन को उठाएंगे, उसको लिंक कर देंगे कि मेरे एफएस के किस लाइन आइटम पे कौन सा हिट आएगा। अच्छा एक और बात है, एक और बात है सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड ही। सस्टेनेबिलिटी का भी ना एक फ्रेमवर्क है पूरा कि भाई ये आपने मद्देनजर रखनी है बातें जब आप डिस्क्लोजर दे रहे होगे। मैं सिर्फ ये लिख दूं कि मैंने यहाँ यहाँ लोन दिया हुआ है पर उसके इम्पैक्ट्स ना बताऊं तो क्या इस नोट का कोई फ़ायदा है? नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि मैंने यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ यहाँ लोन दिए हुए, आपने ये भी बताना है उससे होगा क्या, इम्पैक्ट्स क्या हैं उसके, ऐसा है? अच्छा, और इन्वायरमेंट के अंदर 5-6 चीज़ें चल रही हैं और मेरी कुछ फेवरेबल बातें भी हैं। अच्छा मैं सिर्फ ये लिख दूं कि देयर आर सम रिस्क एंड वी आर मैनेजिंग इट बेटर, ये काफ़ी है? नहीं, पूरी बात नहीं बताई। यानी आप कह रहे हैं, आप इसको अंग्रेजी में कहें, आप फेयरली प्रेजेंट नहीं कर रहे अपनी बात। क्या ख्याल है? आप फेयरली प्रेजेंट नहीं कर रहे अपनी बात भाई, आप फेयरली नहीं प्रेजेंट कर रहे, ये तो गलत बात हो गई है। हाँ जी, ऐसा है ना, नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा ही है ना, आप फेयरली प्रेजेंट करो ना। अच्छा यानी आप ये कहना चाह रहे हैं ISSB इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ये कह रहा है मेरे फ्रेमवर्क के अंदर ये लिखा हुआ है आपने बात कंप्लीट करनी है, जल्दी बताओ, आपने बात कंप्लीट करनी है और आपने सही बात करनी है, न्यूट्रल बात करनी है, दोनों पहलू बताओ, फायदा नहीं बताओ, सिर्फ नुकसान भी बताओ। क्लियर है, बात समझ आती है? क्लियर है ना? फाउंडेशनल प्रिंसिपल बता रहा हूँ तो मैं सिखा रहा हूँ, फाउंडेशनल प्रिंसिपल बता रहा हूँ। आगे देखो, अच्छा एक और चीज़, दूसरा मैंने लिखा हुआ है द बैंक इज एक्सपोज टू अ रेपुटेशनल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंसिंग टू इन्वायरमेंटली हार्मफुल प्रोजेक्ट्स। क्या ये सोशल रिस्क भी सही बताया है? अच्छा फिर ये देखो मैंने क्या किया, ये एक हाई लेवल बात बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी, द बैंक अप्लाइज इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया टू द लैंडिंग डिसीजन टू मिटिगेट द रेपुटेशनल रिस्क। वो क्या कह रहा है, भाई हमने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि मैंने इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगाया, ऐसी की तैसी जो लोन लेने आएगा बोलेगा इसके लिए चलूँगा भाग यहाँ से। तो क्या ये हमारी स्ट्रेटजी है? हाँ भाई ये हमारी स्ट्रेटजी है। अच्छा आपने रिस्क बता दिया और आपने उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताई, क्या शेयर होल्डर के किसी काम की है? कंट्रोल ही हुआ ना, पर मैं यहाँ पे ऑडिट तो नहीं पढ़ा रहा जानी, स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अब ये करेंगे।
देखो अब याद करो, अब यहाँ पे आप ऑडिटर बन के सोच रहे हो, बिजनेसमैन बन के सोच रहे हो, जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बिजनेसमैन बन के सोचो ना, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, हाउ माय बिजनेस कैन बी सस्टेनेबल इन नियर फ्यूचर। बात समझ आती है मेरे बच्चों? हाँ बिजनेस वूमेन ऐसा ही है सर। ये भी हो सकता है कि हम उसको कम अमाउंट का लोन दें, एक लिमिट सेट कर दें, तो ये स्ट्रेटजी में आ सकता है ना। क्या उधर सही क्या है, लिमिट असाइन कर दो ना, फिर शेयर होल्डर खुद देखेगा कि क्या ये लिमिट उसके रिस्क एपेटाइट को मैच करती है नहीं करती है, क्या वो इतना रिस्क लेने को तैयार है। अच्छा एक बात तो तय है ना, ये भी आपको समझ आनी चाहिए कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न होता है। आप ये बात समझो, अगर कोई भी माशरे में ऐसी कंपनीज को लोन देने से मना करेगा और हम देंगे तो हम उससे रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे, ऐसा है, ऐसा है ना। तो फिर ऑब्वियसली यूज़र देखेगा ना कि भाई मुझे अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो मैं रिस्क लूँगा इस कंपनी में, बट इन्फॉर्म डिसीजन लूँगा पता होने के बाद। बात समझ आ रही है, पता होने के बाद लूँगा डिसीजन, ऐसे नहीं फजूल में। आगे बच्चों सस्टेनेबिलिटी में पैसा ही पैसा है, ऐसे डिस्क्लोजर के पैसे आएंगे ना, ओ हो बंदा, अकाउंटिंग तो आती ही आती है, साथ साथ ये भी आ जाए, पैसा इसमें। हाँ नजूमी बनो, बिल्कुल ऐसा है। पर यू नीड टू एक्चुअली हेल्प द क्लाइंट, पर इन मतलब डोंट डू समथिंग फॉर फ्री इन विच यू आर गुड एट, ऐसा ही है ना। बस सीखें सीखें इंशाल्लाह। पर FAR 2 में बहुत थोड़ा सा है आपके लेवल पे, बट ये है कि इंशाल्लाह जब आगे आओगे तो वो सिखाऊंगा तुम्हें, सही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा पहले बताओ जानी, ये बात समझ आती है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस पे फोकस। अच्छा आपने कितने लोगों ने देखा होगा, इसका चैप्टर खुल के देखो, उसमें लिखा होगा ESG। अब ESG का मतलब समझ आया? यस। हसीब कह रहे हैं सर जितना आपने पढ़ा है इससे लग रहा है थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड। मैंने आपको फील होने दिया कि ये थ्योरेटिकल है, आपस की बात है, बताओ क्या मैंने फील होने दिया या प्रैक्टिकलिटी से कनेक्टेड रखा है? प्रॉपर कनेक्टेड रखा है, ऑडिट जैसा, बिल्कुल ऐसा ही है। मज़ा आ रहा है, चलें गुड है, शुक्रिया जी। यानी देखो ये जीत होती है ना कि आप ज़रा उसको थ्योरेटिकल, अच्छा मैं अब मुझे बताओ ये आके मैं खाली रीड करने लग जाऊँ तो फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना। लव यू टू जानी, लगता है ऑडिट की क्लास चल रही है, सही है। तो देखो ये एक अच्छी बात है, जो ऑडिट पढ़ाता है ना, यानी जिसको पता हो कि हाउ टू लिंक द कॉन्सेप्ट्स, तो वो फिर कर जाता है थ्योरी वाली गेम। चलें ओके। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पे ये देखो ये लिखा, ये देखें फर्स्ट वाले में कस्टमर कैश फ्लो वाला पॉइंट बता दें, हैं फर्स्ट वाले में क्या कस्टमर कैश फ्लो वाला पॉइंट बता दें? कौन से वाले फर्स्ट में भाई? भाईजान शुरू यहाँ से किया था अब्दुल रहमान चौधरी कि उसको अगर पैसे की प्रॉब्लम होगी उस पर पेनल्टी लगेगी तो वो मुझे पे नहीं कर पाएगा पैसे, ये है ना, मेरी मिसाल दे रहे थे। ओके इधर चलें। अच्छा इधर देखो ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, इससे तुम्हारे लिए लिखा है मैंने यहाँ पे, ताकि तुम्हें एक याद करने के लिए चीज़ आ जाए। अच्छा वो तुम्हें बोले एग्जांपल्स दे दो, तो कुछ एग्जांपल्स दे देना। ये वाली इधर, एनवायरमेंटल रिस्क, क्लाइमेट रिलेटेड क्रेडिट रिस्क, फाइनेंस एमिशंस। हाँ भाई क्या हाई डिफॉल्ट रेट हो सकते हैं? ऐसा है, ये वही वही लिखा हुआ जो हमने अभी बात की है, वही लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा ट्रांजिशन रिस्क फ्रॉम रेगुलेटरी चेंजेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल इसको, इसमें एक और चीज़ मैंने नहीं डाली थी, क्लाइंट है जिसको तुमने लोन दिया हुआ है, सही है, तुम बैंक को तुमने लोन दिया हुआ है, उसने एसेट गिरवी रखवाए और तुम्हें पता लगा एक जगह पे फ्लड्स आए हुए अच्छे खासे, तो क्या तुम्हारे एसेट क्वालिटी ख़राब हो जाएगी जो जो तुम उसने गिरवी रखवाई हुई है? तो उससे क्या मसला है, एसेट ही तो ख़राब हो रहा है, एसेट ही तो ख़राब हो रहा है, क्या मसला है? कोलेट्रल गया ना, कोलेट्रल इज इक्वल टू पैसा, बिल्कुल सही कह रहा है हमसे, तो गए पैसे, ऐसा है ना। बिल्डिंग गिरवी रखवाई हुई है उसने, लैंड गिरवी रखवाई हुई है, तो बिल्डिंग तो डैमेज हो जाएगी यार। यस बिल्कुल ऐसा है, तो यही तो रिस्क है आपको जो मैनेज करने हैं ये सारे। इधर फिर हमने कहा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लड्स आते ही रहते हैं, वहाँ पे आपकी 30-40 ब्रांचें खुली हुई हैं,
तो क्या आप ये बताओगे कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑपरेशनल डिसरप्शन हो सकती है, वहाँ पे नेटवर्क चल ही नहीं सकता मेरा, ऐसा है? ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन यार, कि बैंक में क्या चल रहा है, वो कहाँ ऑपरेट कर रहा है, क्या रिस्क हैं, आप अभी नहीं अज्यूम कर सकते, आपको सिचुएशन पे देखना पड़ेगा। सही है, ओके। अच्छा, अब फिर हमने कहा इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, मैं काम ये करूं जैसे इजी पैसा है, क्या वो डिजिटल बैंक हो गया है? आप ब्रांच नेटवर्क खोले नहीं, ऑनलाइन आके फॉर्म सबमिट करा, ऑनलाइन ऑनलाइन लोन मिलेगा आपको, सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो रही है। इससे क्या मैं मार्केट में ये बेच सकता हूँ कि मैं ग्रीन इन्वायरमेंट पे जा रहा हूँ, मैं पेपर लेस इन्वायरमेंट पे जा रहा हूँ, दरख्त काटने नहीं पड़ते, मैं हेल्प करता हूँ इस माशरे की? क्या आपकी ओवरऑल बेसिस के ऊपर क्लाइमेट सेविंग हो रही है? क्या आपकी इमेज माशरे में अच्छी होती जाएगी? जल्दी बताओ। तो क्या इससे लोगों का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा, सोशल कॉन्फिडेंस आ जाएगा? जल्दी बताओ, सोशल कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज यू आर अफेक्टेड बाय द सोसाइटी इन विच यू आर वर्किंग, ऐसा है। अच्छा देखो, फिर हमने कहा कि भाई जैसे अभी ऊपर मैंने बताया था सोशल रिस्क के अंदर, कि यार ऑल टुगेदर जब ऐसे हालात वाक़यात होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके बोरोवर को स्ट्रेस में लेके आएंगी, जब स्ट्रेस में लेके आएंगी वो इन्वायरमेंटल की चीज़ें, तो वो पैसे नहीं पे कर पाएगा, ऐसा है। तो हमने उसको सोशल से भी कनेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर सोशल में ये भी देखो, लॉस ऑफ अ डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताया था आपको कि डिपॉजिटर आपको पैसे देने से कतराएगा, बोलेगा भाईजान लिक्विडिटी प्रेशर होते हैं, इनके पास तो पैसे ही नहीं होंगे, निकालो यहाँ से, पैसे डूब जाएंगे, ऐसा है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। और फिर मैंने आपको गवर्नमेंट का सोशल का वन रिपीट करते हैं, ये तो वापस आ जाते हैं। भाई बोरोवर का स्ट्रेस, भाई जब मैं कह रहा हूँ कि जब ये सारे हालात वाक़यात होंगे, मुझे बताओ, जब सारे हालात वाक़यात होंगे, जब उस पर पेनल्टीज़ पड़ेंगी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की, तो जितने बोरोवर्स हैं आपके सारे स्ट्रेस में आ जाएंगे, एक सोशल इम्पैक्ट आएगा माशरे में कि भाई गए। जल्दी बताओ, क्लियर है? ये वो बात है। अच्छा, अब इधर, अब हमने कहा गवर्नेंस रिस्क। अच्छा, पहले सोशल अपॉर्चुनिटी देख लो। हम कह रहे हैं भाई, आप यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सिक्योर्ड लैंडिंग, स्टेबल कैश फ्लोज, रिड्यूस क्रेडिट रिस्क। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों बिला वजह ऐसी जगहों पे लोन दूं जो कि एक्सपोज टू क्लाइमेट रिस्क हैं, मैं उसकी जगह चेंज कर लूँगा, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटजी है ना, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ। ओके, अच्छा अब देखो गवर्नेंस रिस्क, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ब्रीच हो जाएगा, हाँ भाई? तो ये नहीं बताओगे, ये नहीं बताओगे अपने रिस्क में, ये नहीं बताओगे कि गवर्नेंस का भी मसला है? ओके, एग्जीक्यूशन रिस्क ऑफ अप्रूव बिजनेस प्लान, यानी अब हमने एक बिजनेस प्लान बनाया हुआ है कि मैं ये करूंगा, पर वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपनी आगे फ्यूचर में फोर्सिएबल चल ही नहीं पाएगी। हाँ भाई, शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो फाइनेंसिंग गई। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। एक कंपनी इतना सच बोलेगी तो काम होगा कैसे? शहीद भाई कह रहे हैं कि सर एक कंपनी इतना सच बोलेगी तो काम होगा कैसे? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या क्या माहौल में होना चाहिए, जो है वो बता दो, ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो। तो मुझे एक बात बताओ, यही तो वजह है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड को लाने की, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करो, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हाँ भाई जल्दी बताओ, ट्रांसपेरेंसी के लिए है ना ये? अच्छा, फिर वो भी ये कह रहा है, देखो फाउंडेशन है इसकी भी, वो कह रहा है भाई ये नहीं कि आपने सिर्फ फायदे बता दिए, नुकसान नहीं बता दिया, आपने न्यूट्रलिटी पे बताना है, न्यूट्रल होके बताना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, ऐसा है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। अच्छा, इससे पता है होगा क्या? इससे पता है होगा क्या, जो आपकी इकोनॉमी है ना, जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, जो इकोनॉमी है ना जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका पैसा सही जगह लगेगा, ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, एक इकोनॉमी का एक अच्छा खासा चंक ऐसे बैंक में पैसे डाल के बैठा हुआ है जो ऐसे लोगों को पैसे दे रहा है, तो क्या पूरी इकोनॉमी डूबेगी एक साथ? हाँ या ना में जवाब दो। तो क्या वो इकोनॉमी की रिसेशन, यस, तो मुझे बताओ, तो क्या वो इकोनॉमी की कंसिड्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी इस अच्छे से अमल दखल से? हाँ मेरे बच्चों,
तो क्या इससे हम यही कहेंगे जो अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सस्टेनेबल बिजनेस प्रमोट होगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी? दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मेंट फॉर। क्लियर है बच्चों, बात समझ आती है? तो आज के लिए आप लोगों की मोहब्बत में कार्यक्रम इतना ही। होप यू लाइक दिस न्यू स्टैंडर्ड। सही है, मज़ा आया होगा, समझ आई होगी बात। नहीं नहीं, ख़त्म कहाँ हो गया, ख़त्म कहाँ हो गया, अभी तो मैंने आपको पूरा घुमाया है। सही है, पूरा घुमाया है। सही है, ओके। तो थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। देखते हैं कितनी क्लासेस में होता है। नहीं करना ना जानी, उधर पूछ चुकी है वो। आइए 10:37 चलो ग्रुप पे डिस्कस करते हैं ना। सही है, फिर बताना। ईपीएस के क्वेश्चंस में दे देता हूँ आप लोगों को। चलें, ओके, हाफिज़। लाइव कह रहे हो सब, चलो वो भी कर लेते हैं जानू। चलो हाफिज़, दे रहा हूँ उसके, चलो हाफिज़।